प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। जय। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। बंदो गुरुपद कृपा सिंधु नररूप हरि महामोह तब कुंज जासु बचन रविकरणी कर अखंड मंडलाकारं व्याक्तं वेनं चराचरं तत्पदं दर्शितं वेनं तस्मै श्री गुरुवे नमः। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। जय। परम संत श्री हंस जी महाराज की जय। जय। मानव धर्म की जय। जय। आज के इस यूएई मंगलवार की वीकली सत्संग में उपस्थित हमारे पूजनीय संत महात्मागण, डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी, प्रेमीगण एवं जिज्ञासु सभी को स्वागत और मेरा सादर जय श्री सच्चिदानंद। हर एक सप्ताह की तरह आज भी हम लोग श्रद्धा भाव से अनुभवी प्रेमियों का, डॉक्टर साहब का और संत महात्माओं का प्रवचन सुनने के लिए उपस्थित हुए हैं। ज़्यादा विलंब न करते हुए आज के कार्यक्रम को शुरू करते हैं गुरु वंदना से। गुरु वंदना गाने के लिए मैं अनुरोध करता हूं टूका शर्मा जी जो कनाडा से हैं अपना गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए। सच्चिदानंद भगवान की जय। आदि शक्ति जगदम्बे माता जी की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। हंस परिवार की जय। साधु संत महात्मा की जय। गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे मेरे मन के दुविधा तारी रे मेरे मन के दुविधा तारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे भव सागर में तेरा तारा भव सागर में पारा डूबा किनारा डूबा रहा नहीं मिलने किनारा पाला ले लिया मारे रे गुरु पाला ले लिया मारे रे गुरु चरण कमल बलि हारी रे प्रभु चरण कमल बलि हारी रे काम क्रोध मद लोभ लुटेरे काम क्रोध मद लोभ लुटेरे जन्म जन्म की बैरी मेरे जन्म जन्म की बैरी मेरे सबको दीना उतारे रे गुरु सबको दीना
बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे द्वैता भाव सब दूर कराया द्वैता भाव सब दूर कराया पूर्ण ब्रह्मा एक दर्शाया पूर्ण ब्रह्मा एक दर्शाया घाट घाट ज्योत निहारी रे गुरु घाट घाट ज्योत निहारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे युगायुगत गुरु देव बताया युगायुगत गुरु देव बताया ब्रह्मानंद शांति मनाया ब्रह्मानंद शांति मनाया मनुष्य देह सुधारी रे गुरु मनुष्य देह सुधारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रभु चरण कमल बलिहारी रे मेरे मन के दुविधा तारी रे मेरे मन के दुविधा तारी रे गुरु चरण कमल बलिहारी रे सतगुरु चरण कमल बलिहारी रे प्रेम लिवन श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय आदि शक्ति जगदम्बे श्री माता जी की जय प्रणाम संपूर्ण महात्मा भाइजीगण अनि जय श्री सच्चिदानंद प्रेमी थैंक यू श्री सद्गुरुदेव महाराज जी की जय। हमारे गुरु बहन श्री टूका शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद गुरु वंदना प्रस्तुत करने के लिए। अभी सत्संग होगा, सत्संग के लिए हम लोग राजस्थान भारत चलते हैं। हमारे पूजनीय महात्मा तारकेश्वरानंद जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः तस्मै श्री गुरुवे नमः। बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज पूरा मानव समाज चारों तरफ कोरोना महामारी की चपेट में आया हुआ है। चारों तरफ अशांत वातावरण बना है। संपूर्ण मानव जाति अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। आज हर मानव घुट घुट करके कोरोना आतंक से जूझ रहा है। आज सबसे बड़ा भय है अपने को खोने का। आज जो वातावरण ऐसा बना हुआ, उसका मूल कारण क्या है कि आज मानव समाज ने प्रकृति से खिलवाड़ किया, पर्यावरण की धज्जियां उड़ा दी। हर तरह से अपने स्वार्थ के लिए हमने सब काम किए। मैं खाऊं, मैं ही रहूं, मेरा ही भला हो, इस भावना से लेकर के आज मानव समाज के अंदर अशांति फैली हुई है। कहा आग लगी आकाश में, झरझर पड़े अंगार,
संत न होते जगत में तो जल पड़ता संसार। ऐसे विषम वातावरण में हमारे समाज में संतों का प्रादुर्भाव हुआ और संतों ने मानव को शांति का पाठ पढ़ाया। हमारे समाज के अंदर संत शिरोमणि श्री सूरदास जी हुए, जिन्होंने पहले ही एक भविष्यवाणी की है, रेमन धीरज क्यों न धरे, संवत 2000 के ऊपर ऐसा योग पड़े, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण 34 काल करे, अकाल मृत्यु जग में व्यापे प्रजा बहुत मरे, काल व्याल से वही बचेगा जो हंस का ध्यान धरे। उन्होंने दवाई भी बताई, ये ऐसा होगा जो हम अपने आंखों से देख रहे हैं। चारों तरफ अस्पतालों के अंदर बेड नहीं है, डॉक्टर कम पड़ गए हैं, मेडिकल में तरफ दवाइयां नहीं है, लेकिन सूरदास ने कहा ऐसे समय में भी उन्होंने इसका इलाज बताया, जो हंस का ध्यान धरे। हंस माने आत्मा, जो एक हिंदू के अंदर, एक मुसलमान के अंदर, एक सिख ईसाई के अंदर, सबके अंदर है। भगवान यही कहते गीता के अंदर, जो मेरे उस आत्मा के रूप को एक चींटी के अंदर, हाथी के अंदर, गौ के अंदर, चंडाल के अंदर, ब्राह्मण के अंदर एक समान देखता है, वही मेरा भक्त है। तो आज हम लोग हर स्वार्थ को तो देख रहे हैं, पर अपनी आत्मा को नहीं पहचान पा रहे हैं। आत्मा के अस्तित्व को हमने मिटा दिया, भुला दिया। तो ऐसे विषम परिस्थिति में कहा हमारे संतों ने, धर्मो रक्षित रक्षितो, जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसकी रक्षा करता है। तो धर्म क्या चीज है? धर्म तो धृढ़ धार से बना है, जिसमें हमारे शरीर को धारण किया है, हमारी चेतना को धारण कर रखा है, जो हिंदू के अंदर भी है, मुसलमान के अंदर भी है, सिख के अंदर भी, ईसाई के अंदर भी है। लेकिन आज मनुष्य उस चेतना को न समझ करके, उस आत्मा को न समझ करके आज भाषावाद, जातिवाद, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद में बढ़ करके आज अपने अस्तित्व को हमने भुला दिया। आज हमारा जीवन खाना पीना सो जाना तक सीमित रह गया है। इसका मूल कारण है दुख, कष्ट, चारों तरफ अशांति। तो अशांति के कारण आज कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, थोड़ा थोड़ा सब सुखी आराम का दास। तो सुखी कौन है? जिसने अपने अंदर जो है उस परमात्मा के नाम को जाना। तो उस परमात्मा के नाम को जानने के लिए यह मनुष्य शरीर मिला हुआ है। आज जितने भी विद्वान लोग हैं, वैज्ञानिक लोग हैं, भौतिकवादी हैं, वो क्या ढूंढते हैं? बाहरी सुख को भी सुख समझते हैं। वो हर एक बीमारी का निदान बाहर ढूंढते हैं। लेकिन जो आत्मज्ञानी संत होते हैं, जो आत्मज्ञानी महापुरुष होते हैं, वो हर चीज का निदान अपने अंदर ढूंढते हैं। उनका कहना है जब रोग अंदर है, रोग को शांत करने का तरीका भी अंदर ही है। इसलिए वो मन मंदिर में ध्यान लगाने के लिए कहते हैं, और मन मंदिर में ध्यान लगाते हैं तो वहां पर सारे सुख का खजाना छिपा हुआ है। उस सुख को प्राप्त करने के लिए आप देखो, प्रहलाद ने कितना संघर्ष किया, मीरा ने कितना संघर्ष किया। जितने भक्त आए वो संघर्ष करने के लिए कहते हैं, उन्होंने संघर्ष करना नहीं छोड़ा। आज मनुष्य इस कोरोना की महामारी से भयभीत है, डर रहा है। उस डरने का मन कारण क्या है? मन की कमजोरी। आज हमारे मन पाप से इतना कमजोर हो चुका है, हम घबरा रहे हैं। लेकिन उस कमजोरी को दूर करने के लिए महापुरुष करते हैं, अर्जुन तो कर्म भी कर और साथ साथ मेरे नाम का स्मरण भी कर। कर से कर्म करो भी जाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। आज हमें जो है हर काम में चल करते हुए नाम का स्मरण कैसे, हम मंदिर में जाते हैं, मस्जिद में जाते हैं, गुम्बा में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, घंटों घंटों एक आसन में बैठ जाते हैं। शरीर को स्थिर कर सकते हैं, लेकिन मन को स्थिर नहीं कर सकते। मन पर तो आपका, शरीर पर तो आपका अधिकार है, पर मन पर आपका अधिकार नहीं है। मन पर अधिकार कब है? जब हम आत्मज्ञान को जानेंगे। श्री भगवान कहते अर्जुन, नाना शास्त्र पठन लोके नाना देवत पूजनम आत्मज्ञान बिना पार्थो सर्व कर्म कर्तव्यम। अर्जुन तू चाहे सब शास्त्रों को पढ़ ले, सारे देवी देवताओं को पूजन कर डाल, लेकिन जब तक तो अपनी आत्मा को नहीं जानेगा तब तक सब कुछ बेकार है। इसलिए वो आत्मा जो है, आज मनुष्य उसको जान सकता है। तो पशु के अंदर भी, पेड़ पौधे भी जर्रे जर्रे में है, पर केवल मनुष्य उसको जान सकता है। इसलिए कहा रोम रोम में राम तेरे, तुझसे कोई दूर नहीं, देख सके ना आंख ने इनको, इन आंखों में नूर नहीं। देखेगा जो मन मंदिर में, ज्ञान की ज्योत जलाएगा, राम नाम के साबुन से जो
मन की मैल धुलाएगा। इसलिए वो राम नाम का जो साबुन है वो कहाँ मिलता है? वो केवल मात्र आत्मज्ञानी संत गुरु महाराज जी देते हैं। और जब हम गुरु महाराज से उस ज्ञान को मांगते हैं, उस ज्ञान के लिए यात्रा करते हैं, गुरु महाराज जी बड़े दयालु हैं। वो तो चाहते हैं कि हर एक आदमी उस ज्ञान को जाने, पर हम अभागे हैं। हम संसार के विषयों में पढ़ करके, संसार की माया में पढ़ करके अपने अस्तित्व को बिगाड़ देते हैं। तो सज्जनों, इसलिए विचार करो। आज जीवन के अंदर हम बहुत सारे धन संपत्ति इकट्ठा कर सकते हैं, हम बहुत सारे चीजों का अधिकार कर सकते हैं, लेकिन आप जरा सोचो, विचार करो, मरते समय क्या साथ जाएगा? मरते समय तो कोई भी साथ जाएगा नहीं। जिन बच्चों के पालन पोषण करते हैं, जिनको हम खिलाते पिलाते हैं, वो सब यही छूट जाएगा। इसलिए कहा, मित्र भी हक निभाएंगे, गंगा जलविद पान तक, अर्धांगिनी भी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, बेटा भी हक निभाएगा तो केवल अग्निदान तक, इससे तो आगे भजनीय साथी, भजन के बिना अकेला रहेगा। प्रेमन मुसाफिर निकलना पड़ेगा, एक पाया कोटी खाली करना पड़ेगा। ये शरीर के अंदर से एक दिन शक्ति निकल जाएगी, ये शरीर का फिर कोई अस्तित्व नहीं। इसलिए जिस मृत्यु से हम डर रहे हैं, आप उससे डरो नहीं। आज हमको गुरु महाराज जी ने ज्ञान दे रखा है, वो ऐसा ज्ञान है जो ज्ञान हनुमान जी ने जाना, जो अनेक भक्तों ने जाना, सब भक्तों ने उसी नाम का महिमा गाया है। और कलिकाल को तो विशेष कर कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर पुत्र ने पारा। कलिकाल के अंदर नाम का ही सहारा है, उस नाम का सुमरण करने से ही ये जीवन पार हो सकता है। लेकिन आज उस नाम का सुमरण न करके हर एक मानव जो है विष्णु का चिंतन में लगा हुआ है। विष्णु का चिंतन करते करते एक दिन बुढ़ापा भी आ जाता है। दिवस गवाया खाए कर, रात गवाई सोई, हीरा जन्म अनमोल था और ये बदले जाए, ये जीवन एक दिन खत्म हो जाता है। इसलिए ऐसे जो अनमोल जीवन है, इसके बारे में एक छोटी सी बात याद आई। एक आदमी जब उसको हार्ट अटैक आया, कोरोना से ग्रसित हो गया, वो जब डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उसको क्या कहा कि मेरे को ठीक कर दो, तुम जितना मर्जी पैसा ले लो। पर डॉक्टर ने इलाज किया, अंत में उसके सामने 15,000 का बिल पकड़ा देता है। जैसे ही 15,000 का बिल पकड़ाता है, वो आदमी रोने लग जाता है। तो डॉक्टर कहता है तुम रो क्यों रहे हो? अरे थोड़ा पैसा कम कर देता हूँ। वो कहता नहीं, मैं 15,000 दे सकता हूँ, पर मैं आपको 15,000 के नहीं रो रहा हूँ, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि मैंने इतना जीवन बिताया, जिस परमात्मा ने दिल दिया, ये श्वास दिया, ये सब कुछ दिया, पर उसने कभी मेरे से फीस नहीं ली, मैंने कभी उसको याद नहीं किया। आज जब मेरे को परेशानी हुई तो आज देखो आपने केवल 1-2 घंटे के अंदर मेरे से 15,000 रुपये ले लिया। तो इसलिए मैं रो रहा हूँ, हे भगवान, तूने इतना जीवन भर मेरे को उपकार किया, मैंने इसके बदले क्या किया। आज मुझे याद आ रहा है कि भगवान कितना बड़ा दयालु है, जिसने हमको श्वास दी, ये जीवन दिया, पर हमने उसके लिए क्या किया। तो सज्जनों, इसी तरह आज गुरु महाराज जी ने हमको ज्ञान दिया है। अब हम अगर गुरु महाराज जी की आज्ञा में रहेंगे, गुरु महाराज की आज्ञा पालन करेंगे, हम भी भजन सुमरण करेंगे, और हम भी जो है अगर भजन सुमरण करते करते अगर हम मर भी जाते हैं तो फिर भी हमारा कल्याण है। क्यों? हम भजन सुमरण करते मरेंगे। तो मौत तो कोई टाल नहीं सकता, तो निश्चित है। लेकिन आज अज्ञानी जो लोग हैं वो जो है मौत से घबरा रहे हैं। इसलिए हमें सबसे पहले भजन सुमरण करना चाहिए। भजन सुमरण सारे तो जीवन के अंदर क्या आछे दिन पाछे हुए, हर्षे हुआ ने हेत, फिर पछताई क्या होता है जब चिड़िया चूके। तो जीवन के अंदर बहुत सारे अवसर आते हैं, कभी जवानी आती है, कभी बुढ़ापा आता है, कभी बचपन बीत जाता है, लेकिन फिर भी हम इस जीवन के अंदर हमेशा संसार में जीवन लगा देते हैं। मोह के कारण मक्खी बैठी शहद पर, पंख दिए लिपटाए, उड़न की लालसा करे पर लालच पूरी पलाए। हम लालच में पड़ करके हमेशा अपना आत्महित नहीं कर पाते, हमेशा जो है संसार की बातों में पूरा जीवन बिता देते हैं। इसलिए सज्जनों, आज ये मौका मिला हमको, भई प्राप्त मनुष्य देवरिया, गोविंद मिलन की यही त्रिप्रिया, अवर्ण काम तेरे किते काम की भज के वह नाम। ये संसार के काम हमेशा बने रहेंगे, हम चाहे रहें चाहे ना रहें। हमसे पहले भी बड़े बड़े राजा महाराजा आए, बहुत सारे ज्ञानी महापुरुष आए, वो संसार से चले गए, एक दिन हम भी संसार से चले जाएंगे। इसलिए हम संसार में क्यों आए, हमारा लक्ष्य क्या है, उस चेतना को समझना। इसलिए संत कबीरदास जी कहते हैं, काल पकड़ चेला किया, भाई के कतरे कान, हम तो सुमरे सत्य नाम को किसको करें सलाम।
कबीरदास जी कहते हैं भाई हमने जो सत्यनाम को जाना है, तो आज गुरु महाराज जी ने भी हमको सत्यनाम का बोध कराया है, तो हम लोग उस सत्यनाम को अपने हृदय में धारण करें। उस सत्यनाम को तभी समझ में आएगा जब जो चेतन महापुरुष होते हैं, समय के जो गुरु महाराज जी होते हैं, उनकी आज्ञा का हम पालन करते हैं, उनकी आज्ञा में रहते हैं। गुरु भेजे नरक को तो स्वर्ग के न कीजिए आस। तो गुरु महाराज जो भी आज्ञा देते हैं हम सिर्फ आज्ञा का पालन करें, तो भजन तो फिर अपने आप बनेगा। जो भक्त आज्ञा नहीं मानता, जो भक्त गुरु महाराज जी का सत्संग में नहीं आता है, जो गुरु महाराज की सेवा नहीं करता है, अपने हर विलासता किसी को महत्व देता है पर अपने आत्म कल्याण को महत्व नहीं देता, तो सज्जनों वही जो है अंत में पछताता है। खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा, प्रभु के भजन बिन पीछे पछताएगा। इसलिए संसार के अंदर तुम अन्न का दान करो, चाहे धन का दान करो, चाहे जमीन का दान करो, चाहे गौ का दान करो, चाहे तुम शरीर का भी दान करो, शरीर के एक एक अंग दान कर दो, लेकिन फिर भी आपका बिना भजन के कल्याण नहीं है। इसलिए राका पद सोडा सो गई, चाहे चंद्रमा जो है 16 कला उग जाए और सारे ताराएं आकाश में मिलकर उग जाए और सारे जो है प्रभु तुम आगे बगे लगा दें, लेकिन बिना गुरु के ज्ञान नहीं होता। इसलिए गुरु भाई के चरणों में झुकने से ही जीव का कल्याण है। इसलिए आज आदमी झुकना नहीं चाहता है, इतना अहंकार बढ़ चुका है चारों तरफ। अहंकार के कारण रावण का पतन हुआ, अहंकार के कारण जो है दुर्योधन का पतन हुआ। तो सज्जन अहंकार तो किसी का नहीं रहता, इसलिए आखिर क्या लेके जाओगे जरा सोचो। तो आज विचार करो, जीवन के अंदर हम जब समझते हैं कि वास्तव में ये सत्य क्या है, तो सत्य संसार के अंदर जो हम देख रहे हैं ये सत्य नहीं है। अगर ये सत्य होता तो ये हमारे साथ जाता। जो सत्य है अगर उसका हम आचरण करेंगे वही साथ जाने वाली चीज है। बाकी शरीर भी असत्य है, ये शरीर के कारण शरीर है, ये भी यही रह जाता है। इसलिए गुरु महाराज जी जो ज्ञान देते हैं उस ज्ञान के द्वारा ही जो है हम उस सत्य को समझ सकते हैं। गुरु महाराज जी ज्ञान एक साधन है, एक माध्यम है। जैसे हम कहीं भी जाते हैं तो पैरों के द्वारा पैदल जाते हैं या कोई बस के द्वारा जाते हैं, साधन। ऐसे का साधन धाम मोक्ष करे द्वारा, ये शरीर साधना का दरवाजा है। तो साधन कैसे होगा? शरीर के द्वारा नहीं, मन के द्वारा। इसलिए सज्जनों मन को कैसे लगाओगे? मन तो ऐसी चीज है वो जबरदस्ती का विषय नहीं है। कहते हैं भाव भक्ति से सादा भवजल पार किया, प्रेम भक्ति से सादा भवजल पार किया। इसलिए जब तक हृदय में भाव नहीं है, हृदय में वैराग नहीं है, तो सज्जनों वैराग को कहां से लाओगे? वैराग आपको जो है ये दिखाने का विषय नहीं, वैराग तो अंदर का विषय है। इसलिए वैराग तभी आता है जब हम तुम्हारे के चरणों के प्रेम बनाते हैं। तो हम नियम से सत्संग में जाते हैं, नियम से भजन सुमरण करेंगे, नियम से आरती करेंगे, नियम से सेवा करेंगे, तो धीरे धीरे मनुष्य के अंदर वैराग आता है। और जब तक वैराग नहीं आता है तो ज्ञान समझ नहीं आता है। ज्ञान केवल पढ़ने का विषय नहीं है, ज्ञान दिखाव का विषय नहीं है। जिस तरह जब तक भूख नहीं लगती है तब तक भोजन अच्छा नहीं लगता है, इसी तरह जो है जब तक वैराग नहीं है तब तक ज्ञान अच्छा रहता, ज्ञान समझ में नहीं आता है। तुम फ्री में आपको संसार के अंदर हर चीज मिल जाएगी, पर ज्ञान फ्री में नहीं मिलता। ज्ञान के लिए जो है वैराग की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए कहा गुरु बिन होय कि ज्ञान, ज्ञान की होय वैराग बिन गावहि वेद पुराण सुख की लय हरि भक्ति। कि गुरु के बिना ज्ञान नहीं होता, ये बात सही है, पर जब तक हमारे हृदय में वैराग्य नहीं होगा हम जबरदस्ती किसी को ज्ञान दे सकते हैं, किसी को भजन में बिठा सकते हैं, लेकिन मन जबरदस्ती नहीं लगा सकते। मन तभी मन लगेगा जब हृदय के अंदर वैराग हो। इसलिए वैराग को प्राप्त करने के लिए हमको जो है गुरु महाराज के चरणों में ध्यान लगाना पड़ता है, गुरु महाराज की भक्ति करनी पड़ती है, गुरु महाराज की आज्ञा का पालन करना पड़ता है। इसलिए जितने भी भक्त इस समाज में, आप फिल्मी का इतिहास देखो, आप प्रहलाद का इतिहास देखो, आप मीरा का इतिहास देखो, जितने भी लोग संसार में आए उन्होंने अपने गुरु महाराज की आत्मा को पसंद किया। इसलिए हम जब तक जीवित हैं हम गुरु महाराज के चरणों में यही सोचे हैं, गुरु महाराज हमसे कोई ऐसी गलती ना हो। वैसे तो हम सब गलती के पुतले हैं, पर फिर भी गुरु महाराज बड़े दयालु होते हैं। हम केवल के समय पड़े भी रहेंगे वो फिर भी हमारी आंखों नहीं देखते, बल्कि हमको उस ज्ञान से मुक्त करा देते। तो सज्जन इसलिए आज विचार करो, जीवन के अंदर हम उस चीज को समझने के लिए ये मनुष्य मिला है। तो इसलिए आछे दिन पाछे हुई हर चीज हुआ नहीं, फिर पछताए क्या उधर जब किया। इसलिए जीवन के अंदर आज हमको मौका मिला है, तो
तो मैं आपको यही कहूंगा कि आज हमको जो है गुरु महाराज ने मौका दे रखा सेवा का, भजन सुमन करने का, अपने सानिध्य में प्राप्त करने का एक मौका दे रखा है। इसलिए मैं आपको थोड़ी सी बात सुनाऊंगा, कहेंगे कि देखो उठो साथियों समय नहीं है, शोभा और श्रृंगार का आज चुकाना है न सबको सतगुरु जी के प्यार का। प्राण हथेली पर रख करके चलना है मैदान में, फर्क नहीं आने देना है सतगुरु जी के स्थान में। आज सबके आगे एक प्रश्न है सतगुरु के प्रचार का, उठो साथियों समय नहीं है, शोभा और श्रृंगार का आज चुकाना है न सबको सतगुरु जी के प्यार का। इसलिए आज हम सबको जो है ऐसी विषम घड़ी के अंदर भी, क्योंकि हर एक भक्त ने गुरु महाराज को अपना तन मन धन दिया है, इसलिए आज हमको मौका है कि ऐसे विषम परिस्थितियों के अंदर भी हम अपने कर्तव्य को आगे बढ़ाएं, जन जन तक सब लोगों को, प्रेमियों को एकत्र करें। और आप इस जो है मोबाइल के द्वारा, हर इस तरह के इंटरनेट के द्वारा हम जगह जगह सत्संग रखें, सबके अंदर एक प्रेम जगाएं, सबके अंदर जो है उस ज्ञान को जान भजन शुरू करें। इसलिए हम अपने जीवन के अंदर आनंद को प्राप्त करें। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको सबको जय श्री कृष्ण कहूंगा। मैं सबसे आशा करूंगा इस कोरोना की विषम परिस्थिति में भी आप सबका परिवार सुखी रहे, गुरु महाराज जी आपको भजन सुमन करने की शक्ति दें, आपको भक्त चरणों में लगे रहें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपने वाणी को विराम दूंगा। बोले श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। हमारे पूजनीय महात्मा जी को अति सारगर्भित प्रवचनों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी एक भजन होगा, भजन के लिए हम लोग लखनऊ भारत में चलते हैं। रानी पोरवल जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना भजन प्रस्तुत करने के लिए। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय। धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी जिसने लगाई निज मस्तक पर, उसकी तो तकदीर बनी। धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी। चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। चरण धूल से बढ़कर जग में चीज कोई अनमोल नहीं। हर वस्तु का मोल है लेकिन इस वस्तु का मोल नहीं। देवता तरसे इस धूली को, यह धूली कितनी पावन। देवता तरसे इस धूली को, यह धूली कितनी पावन। जन्म जन्म के रोग मिटावे, सुख से भर दे यह दामन। धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी। की महिमा गावे युग युग से सब वेद पुराण। काले कौवे हंस बन गए, चरण धूलि में कर स्नान। धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी। जिन चरणों में गंगा बहती, उन चरणों में मोक्ष मिले। पड़ा रहे जो चरण धूलि में, ना डोले ना कभी हिले। लाखों पत्थर हीरे बन गए, प्यारे इन चरणों को थाम। पूर्ण सतगुरु के चरणों में बसते हैं मेरे चारों धाम।
पूर्ण सतगुरु के चरणों में बसते हैं मेरे चारों धाम। धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी जिसने लगाई निज मस्तक पर, उसकी तो तकदीर बनी। धूल तेरे चरणों की सतगुरु, चंदन और अबीर बनी। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, सच्चे दरबार की जय, सभी मान विभूतियों की जय। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। भगवान की जय। गुरु बहन रानी परवल जी को अति सुंदर भजन प्रस्तुत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी सत्संग होगा, सत्संग के लिए हम लोग इंडिया चलते हैं। डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी को मैं अनुरोध करता हूं अपना सत्संग विचार रखने के लिए। सभी प्रेमी भक्तों को, संत महात्माओं को मेरा सादर जय सच्चिदानंद। बहुत सुंदर भजन सुना हमने और महात्मा जी का सत्संग भी सुना कि ये कोरोना की महामारी पूरी तरह चारों तरफ फैली हुई है, त्राहिमाम हो रखा है। विशेषकर भारत में तो बहुत ही ज्यादा हो रखा है। जवान जा रहे हैं, बुढ़े जा रहे हैं, और ये अब की बार वाला कोरोना का तो ऐसा कि समय भी नहीं दे रहा है, 2 दिन 3 दिन के अंदर व्यक्ति समाप्त हो रहा है। ऐसे समय में वो जो भविष्यवाणी सूरदास की महात्मा जी ने सुनाई कि चारों तरफ काल घूम रहा है और काल ब्याल से वही बचेगा जो हंस का ध्यान धरे, सूरदास हरि की लीला टारे नहीं डरे। तो सज्जनों, ये जो सूरदास की जो वाणी है ये आज प्रैक्टिकल हो रही है, और इससे बचने का उपाय भी बताया उन्होंने कि प्रभु का ध्यान करना। हमारे अंदर जो आत्मा है, वो जो शक्ति है, हंस है, जिसको भर्गो ज्योति के रूप में हम गायत्री मंत्र में गाते हैं, उसका ध्यान करने वाला बच जाएगा। इसके 2 कारण है सज्जनों। क्यों बच जाता है, इसका टेक्निकल साइंटिफिक रीजन भी है। एक तो जब हम उस ईश्वर का ध्यान करते हैं, हमारे अंदर उस प्रभु के नाम का सुमिरन करते हैं, वो जो नाम हमारे अंदर अव्यक्त रूप में है, बाहर के नाम नहीं, और वो जो ज्योति हमारे अंदर है, तीसरा नेत्र खुलने के बाद गुरु महाराज जी की कृपा से जब उस ज्योति को हम दर्शन करते हैं, उसमें जब हम अपने मन को जोड़ते हैं, तो क्या होता है कि ऑक्सीजन की मात्रा हमारे शरीर में ज्यादा जाती है, और ये लंग्स का ये एक्टिविटी बेटर हो जाती है। तो वह कोरोना से बचाने में हेल्प करती है। दूसरा, जब हम साधना करते हैं तो वो सूरदास वो कहते हैं ना, हमारे क्या कहते हैं ब्रह्मानंद संत, गगन बीच अमृत का कुआं झरे सदा सुखारी रे, पंगु पुरुष चढ़े बिन सीढ़ी पीवे भर भर झारी रे, अचरज देखा भारी साधो अचरज देखा भारी रे। हमारे अंदर जो अमृत का कुआं है, वेल ऑफ नेक्टार है, व्यक्ति जब साधना करता है तो वह अमृत भी उसको पुण्य को मिलता है, और जब वह अमृत को पीता है, वह अमृत अनेक प्रकार के रोगों से बचाता है, इम्यूनिटी बढ़ाता है। तो उससे भी कोरोना से बचने में हेल्प मिलती है। तीसरी जो सबसे बड़ी चीज है, एटीट्यूड, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर हमारे अंदर कोरोना हो गया और हमको भय हो गया कि अब मैं नहीं बचूंगा, ये कोरोना मुझे हो गया है, तो कोरोना लेके जाएगा। और जिसके अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड होता है कि क्या है, कोरोना आ गया तो मैं इसको हरा दूंगा। वो जो महात्मा जी ने सुना है ना, काल पकड़ चेला के भय के कतरे कान, हम सत्य नाम सिमरन करें तो किसको करे सलाम। तो जिसके अंदर वह दृढ़ विश्वास होता है, पॉजिटिव एटीट्यूड होता है,
क्योंकि मन का शरीर के रोगों पे बहुत बड़ा असर होता है। रोग लगा है, व्यक्ति कहता है इस रोग को मैं नहीं जीत सकता, ये रोग मुझे समाप्त कर देगा, तो रोग समाप्त कर देगा। और अगर हमारे अंदर ये पॉजिटिव एटीट्यूड है कि नहीं, मैं इस रोग को ठीक कर लूंगा, ये रोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लोगों ने कैंसर तक को ठीक किया है। मन के अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड इतना इफेक्टिव होता है। तो जो ध्यान सुमिरन करता है, जो मेडिटेशन करता है, उसके अंदर उसकी संकल्प शक्ति मजबूत हो जाती है, विल पावर स्ट्रांग हो जाता है। तो कोरोना को हराने में वो भी मदद करता है। ऐसे बहुत से कारण है। इसलिए ध्यान भजन करने वाला अक्सर कोरोना से बचा रहता है, अगर वो अपने ध्यान सुमिरन में फिट रहेगा तो। इसके साथ साथ इम्यूनिटी बढ़ा के रखनी चाहिए। तो उसमें बहुत सी जड़ी बूटियां हैं आयुर्वेद में, उनका हमें सेवन करना चाहिए। और सज्जनों, वैसे तो एक दिन संसार से जाना ही है, पर जाते समय अगर हम प्रभु के नाम का सुमिरन करते हुए गए तो अच्छी योनि प्राप्त होगी। और अगर नाम का सुमिरन न कर पाए, माया का चिंतन करते हुए जाएंगे, तो फिर माया, ये मन हमको 84 में ले जाएगा। सबसे बड़ी चीज जो सत्संग में, अध्यात्म में समझने की है, वो मन को समझना है। एक्चुअली मन को न समझ के कारण ही आज व्यक्ति दुखी है। अगर मन को व्यक्ति समझ ले कि मन कैसे हमारे शरीर के अंदर फंक्शन कर रहा है, इसका फंक्शन क्या है, क्यों है, इसको कैसे कंट्रोल करना है, क्यों कंट्रोल करना है, इसको ये हमारे इस जन्म में और अगले जन्म में कैसे हमारे साथ जाता है, इसके अंदर जो वायरस होते हैं वह कैसे हमारे जीवन में, इस जीवन को भी नुकसान पहुंचाते हैं, अगले जीवन में भी प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मन के विज्ञान ही वास्तव में अध्यात्म विज्ञान है। मन को व्यक्ति समझ लेता है और इसका इलाज कर लेता है, और ये इलाज केवल मनुष्य शरीर में ही संभव है, तो वह अपने जीवन को सक्सेस बना सकता है। तो सज्जनों, इस मन को लेकर बहुत सी मैं तो मानता हूं कि मन को लेकर जो व्याख्या श्री महाराज जी ने दे रखी है, वो मैंने आज तक कभी नहीं सुनी। महाराज जी के समझाते कि मन के पास बुद्धि नहीं है। ये इतनी बड़ी बात है, अगर हम इस बात को ठीक से समझ लें, ये एक बात से हम मन की गतियों को नियंत्रण कर सकते हैं। जब तक हम सोचते कि मन के अंदर बुद्धि है, तब तक गड़बड़ है। ये सत्संग हो रहा है, ये बुद्धि को जा रहा है, मन कुछ नहीं। मन को तो आदत पड़ जाती है सत्संग सुनने की, ये अच्छी बात है, एक संस्कार जागृत हो जाता है। पर सत्संग कौन सुन रहा है? हमारी बुद्धि सुन रही है, और वही मन का इलाज करेगी, वही प्रोग्राम तैयार करेगी जिससे मन की सफाई हो सके। तो इसलिए सत्संग की आदत डालना बहुत जरूरी है। आकाश जी ने ये बहुत अच्छा कार्यक्रम कर रखा है, महात्मा जी ने बहुत सुंदर सत्संग सुनाया। लंबा सत्संग करेंगे तो फिर हमारा क्वेश्चन आंसर सेशन गड़बड़ा जाता है। तो आज काफी अच्छा सत्संग महात्मा जी ने सुना दिया। जीवन में मन को समझना है और उस ज्ञान को समझना है जिस ज्ञान को हम सब ने भगवान के ध्यान सुमिरन को माँ के गर्भ में भी किया था। लोग कहते हैं बहुत से रास्ते, जिस रास्ते से भी जाओ भगवान तक पहुंच जाओगे। सज्जनों, वास्तव में ये बात सत्य नहीं है। एक ही रास्ता है, वह रास्ता वह है जिस रास्ते पे हमें भगवान ने गर्भ में चलना सिखाया था। जिस साधना को हमें भगवान ने गर्भ में करना सिखाया था, वह साधना ओरिजिनल है, वह मेडिटेशन ओरिजिनल है। और बाकी मेडिटेशन में उसमें एक अंतर भी है, जिसको हम फिजिकल और मेटाफिजिकल कहते हैं। उपनिषदों में कहा 2 प्रकार की विद्या होती है, परा और अपरा। परा विद्या जो है वो मुक्ति प्रदान करने वाली है, अपरा विद्या संसार तक ही सीमित रख देगी। और कहा जब बुद्धि का उपयोग है, इंद्रियों का उपयोग है, वो सब अपरा है। अपरा का मतलब परा नहीं है।
परा मेटाफिजिकल वह है जब बुद्धि का भी उपयोग नहीं है। बहुत से लोग कहते हैं जी हमारा तीसरा नेत्र, ये जो गर्भ का ज्ञान था, आप हमें वीडियो से भेज दो, वीडियो से समझा दो। सज्जनों, जब इसमें शब्द मेटाफिजिकल जुड़ गया, पराभौतिक जुड़ गया, तो जहां ब्रेन का यूज ही नहीं है वीडियो और यूट्यूब से हम जो भी बातें कर रहे हैं यहाँ तो ब्रेन के द्वारा हो रही है। जो चीज ब्रेन से परे की है उसको हम कैसे वीडियो से सीख लेंगे, कैसे यूट्यूब से सीख लेंगे? वो तो पराभौतिक का अनुभूति तो समय का महापुरुष ही दे सकता है, लिविंग स्पिरिचुअल मास्टर ही दे सकता है। इसलिए जीवन में उस लिविंग स्पिरिचुअल मास्टर को जानना, प्राप्त करना और उनके प्रति दृढ़ विश्वास पैदा होना, ये बहुत जरूरी है। पहले तो आज इतने गुरु हो गए संसार में, हजारों लाखों करोड़ों गुरु हो गए हैं और सब अपने को कहते कि मैं असली गुरु। तो पहली समस्या तो गुरु को चुनने की है कि कौन सा गुरु असली है। इसका वैसे तो एक सीधी सी पहचान है, जो गुरु हमको वो गर्भ का मेटाफिजिकल नॉलेज, वो पराभौतिक ज्ञान प्रदान कर दे, वो गुरु असली है। वह हर एक गुरु के बस का काम है ही नहीं। समय का महापुरुष, समय का जो रियल सदगुरु है, वही उस गर्भ के ज्ञान की अनुभूति दोबारा करा सकता है। जैसे भगवान कृष्ण ने अर्जुन को कराई, बुद्ध ने आनंद को कराई, क्राइस्ट ने अपने डिसाइपल्स को कराई, भगवान शंकर ने अपने भक्तों को कराई, गुरु नानक ने, गुरु गोविंद सिंह ने अपने शिष्यों को करवाई। ऐसे अनेकों उदाहरण हमारे जीवन सामने हैं, इतिहास ही है हमारे सामने। उस गर्भ के ज्ञान को, उस मेटाफिजिकल नॉलेज को जो भाषा से, बुद्धि से परे है, उसकी अनुभूति समय का सदगुरु ही करा सकता है। पर अनुभूति होने के बाद भी हर गुरु के चरणों में पूर्ण रूप से विश्वास नहीं है, क्योंकि गुरु और भगवान में कोई अंतर नहीं होता है। ये बहुत जरूरी बात हमें समझने की है। भगवान हमारे अंदर निराकार रूप में अंदर है और साकार रूप में वही भगवान समय के सदगुरु महाराज होते हैं। दोनों में कोई अंतर नहीं है, केवल एक का फॉर्म किनेटिक है, एक का फॉर्म पोटेंशियल है। एक स्थिर है, एक चलायमान है। हमारे अंदर जो भगवान है वह किनेटिक फॉर्म में है, मोशन, चलायमान फॉर्म में है। और वही शक्ति जब शरीर के अंदर प्रकट होती है, जिसको हम सदगुरु महाराज कहते हैं, वह वही शक्ति है, वह स्थिर रूप में है और वही अपना ज्ञान हमें हमारे अंदर कराती है, दूसरे के बस का नहीं है। इसलिए कहा कि निराकार की आदर्शी संतन की ही देह, लखा जो चाहे अलग को इनमें ही रख ले। तो जो जीवन में पहली बात तो गुरु की पहचान होना जरूरी है। फिर असली वो समय का महापुरुष, लोग सोचते हैं कि भगवान कृष्ण, बुद्ध, नानक उस समय आए थे, आज वैसा कोई महापुरुष नहीं होता। सज्जनों, होता है। बहुत से हमारे सिख भाई ये मानते कि अब किताब को ही हमें गुरु मानना है, अब कोई गुरु संसार में नहीं आएगा। और वो कोट भी करते हैं कि गुरु ग्रंथ साहब में लिखा हुआ है, गुरु ग्रंथ को मानियो प्रगट गुरादि देहे, जाका हृदय शुद्ध है खोज शब्द में ले। वो कहा कि एक्चुअली इसका अर्थ वो लगाते कि सब ग्रंथ को ही गुरु मानो, पर कहा जाका हृदय शुद्ध है खोज शब्द में ले। उस अक्षर ब्रह्म से उस समय के सदगुरु की पहचान होती है। भगवान कृष्ण भी ये कहते हैं, ऐसा अर्जुन कोई समय नहीं था जब तू नहीं था, मैं नहीं था। तू जानता नहीं, मैं जानता हूं, इतना ही फर्क है। तो सज्जनों, समय के सदगुरु की प्राप्ति, उनकी पहचान होना बहुत जरूरी है। और पहचान होने के बाद भी अगर उनके चरणों में उनके प्रति हमारा 100% फेथ नहीं है, तो अंदर से हेल्प नहीं मिलेगी। हेल्प उसी को मिलेगी साधना में जिसका उनके प्रति 100% विश्वास है। तभी कहा, बिनु विश्वास भक्ति नहीं, तेहि बिनु द्रविण राम, रामचंद्र के कृपा बिनु जीर्ण लह विश्राम।
पर वह विश्वास होगा कैसे? हमारे अंदर क्षमता नहीं है कि वह विश्वास हमारे अंदर उनके प्रति पैदा हो जाए। तो कैसे होगा वह विश्वास, दृढ़ विश्वास, जिसके बिना हम भक्ति नहीं कर पाएंगे? कहा वही ये विश्वास हमारे अंदर पैदा कर सकते हैं। इसलिए रामायण में चौपाई है, सोई जाने जेहु देई जनाई, जानत तुम ही हो जाई। ये प्रभु जिसको आप जना दोगे कि आप कौन हो, वही आपकी शक्ति को पहचान सकता है, दूसरा नहीं पहचान सकता। और नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। क्योंकि जितने भी महापुरुष हुए उनकी वर्किंग ऐसी थी कि कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते थे। नानक साहब के उदाहरण आते हैं, एक चादर से ढक दिया गया और कहा गया कि भाई ये मुर्दा पड़ा है। बोले कौन खाएगा इसको? मेरी आज्ञा, इसको खाना है। जो शिष्य अधूरे थे वो गुरु महाराज जी का चेहरा देखने लगे, बोले हम तो नहीं खाएंगे। और जिसको गुरु महाराज के प्रति विश्वास था 100%, उसने कहा महाराज जी मैं खाता हूं। आप बताइए किधर से खाना है, सिर से खाना है, पैर से खाना है? बोले सिर से खा। और जो उसने चादर हटाई तो नीचे तो हलवा था। परीक्षा ले रहे थे कि ये इनको मेरे प्रति कितना दृढ़ विश्वास है। ऐसे कितनी ही लीला समय के सदगुरु करते हैं, टेस्ट करते हैं शिष्य को कि इसका मेरे प्रति 100% विश्वास है कि नहीं। और जो शिष्य उसमें पास हो जाता है फिर उस पर कृपा बरसती है, क्योंकि कहा है मोक्ष मूलम गुरु कृपा। हम सोचते कि हम मेहनत करके साधना करके लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे। सज्जनों, खुद तो मेहनत करनी पड़ेगी, पर उसमें कृपा नहीं होगी तो काम पूरा नहीं होगा। महाराज जी समझाते हैं कि ग्रेस, कृपा जो है वो क्या है? करो और पाओ। 95% मेहनत तुमको करनी पड़ेगी और उसको 100 पूरा करने के लिए 5% गुरु महाराज कृपा करेंगे। पर हमने 95 भी कर दिया, 5 नहीं आया, तब भी 100 नहीं होगा। तो दोनों का कॉम्बिनेशन होना पड़ेगा, अपनी मेहनत भी और गुरु महाराज की कृपा भी। वो तभी होता है जब हम सेवा भी करें, सत्संग भी करें, और सबसे जरूरी है ज्ञान का प्रचार करना। आज ये कोरोना महामारी फैली हुई है, जितना ज्यादा अगर हमारा प्रचार होता है इससे ज्यादा, उतनी ज्यादा हम जनता को बचा पाते। आज हमारे प्रेमी करीब करीब बचे हुए हैं। जिसको थोड़े बहुत को 2-4 को जाना हो गए हैं, बाकी 95% हमारा प्रेमी बचा हुआ है। क्यों? कि कहा काल ब्याल से वही बचेगा जो हंस का ध्यान धरे। तो अगर हम इससे ज्यादा हमने प्रचार किया होता तो कितने लोग हम बचा पाते थे। इससे सबसे जरूरी है ज्ञान का प्रचार करना। हम कार्यक्रम भी जो होते हैं, चाहे जूम से हो चाहे वैसे कार्यक्रम हो, लोगों को इनवाइट करें, उनको बुलाएं। और गीता में भी कहा है, अर्जुन जो मेरे ज्ञान का प्रचार करता है मुझे प्राणों से प्यारा है। और वैसे भी कहा गया स्वार्थी नहीं होना चाहिए। अगर हमें कोई अच्छी चीज मिली है तो जरूर औरों के सामने उसकी चर्चा करनी चाहिए, उसको शेयर करना चाहिए, जिससे कि औरों का भी भला हो, अपना भी। भगवान बुद्ध ने कहा 4 प्रकार के लोग होते हैं। सबसे घटिया कौन होता है? जो अपना भी नुकसान करता है, दूसरे का भी नुकसान करता है। वो दुष्ट तो है पर मूर्ख दुष्ट है, अपना भी नुकसान कर रहा है, दूसरे का भी कर रहा है। एक होता है स्वार्थी दुष्ट, अपने स्वार्थ के लिए, अपने फायदे के लिए दूसरे का नुकसान करता है, दूसरे को कष्ट देता है, कहा वह स्वार्थी दुष्ट हो गया। तीसरा होता है परोपकारी, तो है पर मूर्ख परोपकारी है, अज्ञानी है, अपना नुकसान कर रहा है, दूसरे का भला कर रहा है। श्रेष्ठ कौन है? कहा जो अपना भी भला करे, औरों का भी भला करे। और यही नानक साहब कहते हैं, आप जपे औरों को जपावे, नानक निश्चय मुक्ति पावे। तो हमें भी इस गर्भ के ज्ञान के साधना को, मेडिटेशन को करना है और इसका प्रचार करना है।
लोग आत्मज्ञान सबसे भी कंफ्यूज हो जाते हैं, हर गुरु आत्मज्ञान की बात कर रहा है। तो आजकल हम लोग कहने लगे भाई गर्भ का ज्ञान। हमारे सारे शास्त्र कहते हैं कि बच्चा माँ के गर्भ में भगवान का ध्यान सिमरन करता है। वहां तो अलग अलग ध्यान नहीं किया होगा, सारे संसार के बच्चों ने एक ही ध्यान किया होगा। वो ध्यान क्या है, उसको दोबारा कैसे सीखा जाए, वही असली ज्ञान, असली धर्म, असली मेडिटेशन है। और वो तुरंत फल देता है। गीता में कहा राज विद्या राजगुह्यम पवित्रम इदम उत्तमम प्रत्यक्षावगम धर्मम सुसुखम कर्तव्यम, कि सब विद्याओं की राजा है, सबसे गोपनीय है, तुरंत फल देने वाली है, श्रेष्ठ है और धर्मयुक्त है। वो क्या है? वो गर्भ का ज्ञान है। और सारे विश्व के लिए भगवान ने एक ही ज्ञान दिया था, उसी ज्ञान को दोबारा जाके हमने साधन करना है। और आज गुरु महाराज जी की कृपा से हम सबको वो ज्ञान मिला है। खूब भजन साधन करें, इसका प्रचार करें। हमारे इसकी संख्या तो बढ़ रही है। हाँ, पहले मैं देखता था ये करीब 100 के आसपास, 80-90 होते थे, फिर 100 हो गए, अब 150 होने लगे हैं। और ऐसे होते होते इस संख्या को बढ़ाते जाना है हमने, क्योंकि संसार आज इतने अशांत है, लोग इतने अशांत है कि जब हम लोगों के बीच में जाते हैं तो पता लगता है तड़प रहे हैं लोग इस ज्ञान के लिए। कोई कुछ साधन कर रहा है, कोई कुछ साधन कर रहा है, कहता है मेरे को 10 साल हो गई, 20 साल हो गई, कुछ नहीं मिला, फलाने गुरु ने ये सिखाया, फलाने गुरु ने ये सिखाया। जब हम लोगों की बात सुनता है, हमारे गुरु महाराज की इस ज्ञान की बात सुनता है, आश्चर्यचकित होता है। कहता है ऐसा तो पहले मैंने कभी सुना ही नहीं कि गर्भ का भी ज्ञान है। ऐसा ज्ञान है जिसमें बुद्धि का उपयोग ही नहीं है। जितने भी ध्यान सिमरन ये गुरु लोग सिखाते हैं, सब में बुद्धि का उपयोग है। एक वही गर्भ का ज्ञान है जो बुद्धि से रहित है, जब बुद्धि का उपयोग ही नहीं है। मन को केवल उस चीज में कनेक्ट करना है, बुद्धि को भी ठिकाने लगा देना है, उसकी भी जीरो वर्किंग हो जाती है उस समय। तो सज्जनों, वो महान ज्ञान हमको मिला हुआ है, इसका खूब प्रचार करें। और जो प्रचार करेगा उसी के ऊपर गुरु महाराज की कृपा भी होगी। तभी तो कहा मुझे सबसे प्यारा कौन है? वो भक्त जो ज्ञान का प्रचार करता है। जगत जननी माता जी कहती थी अरे भाई आश्रम के और कामों के लिए तो मैं नौकर भी रख सकती हूँ, पर ज्ञान का प्रचार तो केवल एक भक्त ही कर सकता है। जिसने साधन किया है, जिसने ज्ञान को समझा है, जिसने गुरु महाराज जी को पहचाना है, वही भक्ति ज्ञान का प्रचार कर सकता है। तो हमें इस ज्ञान का प्रचार करना चाहिए, खूब भजन सिमरन करना चाहिए। ज्यादा न कहते मैं अपनी वाणी को यही विश्राम देता हूँ। बोलिए आनंद कंद भगवान की जय। सदगुरुदेव महाराज की जय। डॉक्टर जेपी अग्रवाल जी को अति मार्मिक सत्संग विचार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अभी हमारा क्वेश्चन एंड आंसर सेशन शुरू करते हैं। अगर आपका कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेस कर सकते हैं। सुलोचन दहाल जी, मैं आपका माइक अनम्यूट करता हूं। नमस्कार। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आप लोगों ने अभी कहा कि वह मेटाफिजिकल मेडिटेशन करके कोरोना से बच सकते हैं, तो अभी हम कैसे करें? क्योंकि अभी तो लॉकडाउन है और हमें करना भी नहीं आता। तो उसके लिए तो आपको इंतजार करना पड़ेगा। अब क्या किया जाए? आपके पहले तो कभी आपने इससे पहले मौका, या तो आपने सुना नहीं या हम आप तक पहुंच नहीं पाए। तो जी, अभी हमें अभी अभी पता चला इसके बारे में। आप ऐसा करिए, आप प्रभु से यही प्रार्थना करिए कि प्रभु हमें ज्ञान लेना है, इसलिए हमारे ऊपर कोरोना मत आने देना, हमको कोरोना से बचा के रखो। अब यही उपाय है, क्योंकि वह प्रैक्टिकल है, आपको जाके ही सीखना पड़ेगा। आप कहाँ पर हैं? हम नेपाल से हैं। कहाँ पर? काठमाडौँ। तो काठमांडू में गौशाला में आश्रम है। हाँ, आप वहां पर, हमारे उत्तम गिरी है, उनसे कांटेक्ट कर लीजिए, हाँ, वो आपको पूरा एड्रेस समझा देंगे। हाँ, अब वहाँ आश्रम में कांटेक्ट करिए, वहां आपको सीखने को मिल जाएगा। हाँ, अच्छा ठीक है। कोरोना तो का पीरियड तो अब लंबा नहीं रहेगा, ये भी जाएगा। हर चीज परिवर्तनशील है, तो कोरोना भी आया है, ये भी जाएगा। भगवान से प्रार्थना करिए कि भगवान जल्दी ये कोरोना खत्म करो और हमको ये ज्ञान लेके हम जाएंगे, संसार से पहले नहीं जाएंगे। आपका प्रार्थना पक्की होगी तो कोरोना से आप बचे रहेंगे। अब यही उपाय है। धन्यवाद।
और कोई प्रश्न है तो आप लोग हैंड रेज कर ये सकते हैं। तुका शर्मा जी, हैंड हो रखा है। हाँ, आपका माइक मैं अनम्यूट करता हूँ। हाँ प्रणाम डाक्टर साहब। मेरो प्रश्न चाहिँ जसरी अब अहिले अब यो प्रश्न सामूहिक उसमा सोध्न मिल्छ मिल्दैन होइन, अब एन्सर दिन मिल्छ मिल्दैन, किनभने कतिजना जिज्ञासु हुनुहुन्छ, कतिजना प्रेमी हुनुहुन्छ, थाहा छैन। हजुर हजुर। तर यो ज्योतिको दर्शन गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ साइडबाट दर्शन पाइन्छ, कहिलेकाहीँ सिधै पाइन्छ। तर अब त्यो चाहिँ जस्तो अब समुद्रको वेभ हुन्छ त्यसरी नै वेभ गरिरहेको, त्यो कस्तो खालको जसरी गाडीमा कुद्दाखेरि त्यो धरती पनि कुद्ने, गाडी पनि कुद्ने हुँदैन, कसरी वेभ त्यस्तो फिल हुन्छ नि, हो त्यस्तै खालको हुन्छ। त्यो चाहिँ कसरी कन्सन्ट्रेसन राख्नुपर्छ कि त्यो त्यस्तै हुन्छ भन्ने मेरो प्रश्न। होइन, यो अभ्यास हजुरले बढाउनु पर्यो। हजुरलाई कहिले उपदेश भएको कति भयो? उपदेश भएको त धेरै भयो। कति भयो? मैले 2001 मा लिएको। कति घण्टा बस्नुहुन्छ? म त्यस्तो धेरै त बस्न सकिरहेको छैन। कति देर बस्नुहुन्छ? लगभग आधी घण्टादेखि 1 घण्टासम्म। हजुरले रेगुलर 1 घण्टा पनि बसेको छैन होला? लगभग नहुन सक्छ, तर पहिला पहिला त बस्ने राम्ररी 1 घण्टा 1.5 घण्टासम्म बस्थे। अहिले चाहिँ अब स्वास्थ्यको कारणले गर्दा त्यति बेला बस्दाखेरि त्यति बेला 1 घण्टा 1.5 घण्टा बस्दा त राम्रो अनुभव हुन्थ्यो होला नि? हजुर हुन्थ्यो, तर अझै पनि मलाई प्रष्ट रूपले हुनुपर्ने चाहिँ कस्तो भन्ने चाहिँ मलाई भइरहेको छ। त्यो अभ्यास चाहिँ हजुरले बढाउनु पर्यो। अभ्यास बढाउनु भयो भने त्यो एक्चुअली भित्र जे देखिन्छ त्यो प्रकाश हेर्दाखेरि बुद्धि थन्किहालेको हुन्छ। सुरुसम्म 2, 4, 5 मिनट त ब्रेन अलिअलि कनेक्टेड हुन्छ, त्यहाँबाट ब्रेन हटेपछि त्यो अनुभवलाई प्रकट गर्न सक्दैन। त्यो एक किसिमको उठेपछि आनन्द भन्ने मात्रै शब्द आउँछ र ज्योति चाहिँ ज्योति नै हुन्छ। अब त्यो ज्योतिको इन्टेन्सिटी मन जति एकाग्र हुँदै जान्छ त्यसको बढ्दै जान्छ र हजुरले अलिकति सुमिरनको अभ्यास बढाउनु पर्यो। जति सुमिरनको अभ्यास बढ्छ त्यति त्यो ज्योति पनि तिखो हुँदै जान्छ र हजुरको अभ्यासको कमी रहेछ, अलिक लामो बस्नुपर्छ। थ्याङ्क यू। जय श्री सच्चिदानंद जी। प्रकाश गिरी जी, मैं आपका माइक अनम्यूट करता हूं जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। अग्रवाल सर, दर्शन। हाँ जी, हाँ जी। सर मैंने आज सुबह आपको मैसेज किया था, अभी मैं सुन रहा हूँ सत्संग। अच्छा अच्छा। सर ये जो भर्ग ज्योति की बात और इनलाइटमेंट में क्या डिफरेंस है, मुझे समझ में थोड़ा। भर्गो ज्योति का मतलब तो हो गया कि वो ज्योति जिसको हम देख रहे हैं, जब हमारा तीसरा नेत्र खुल जाएगा। अभी जैसे आप आंख बंद करते तो आपको अंधेरा दिखता है ना, डार्क दिखता है, क्योंकि अंदर वाली आंख हमारी बंद है। जब स्पिरिचुअल मास्टर की कृपा से थर्ड आई खुल जाती है तो आपको लाइट दिखेगी, भर्गो ज्योति दिखेगी। आप जब उसका ध्यान करेंगे तो ये तो हो गया भर्गो ज्योति का ध्यान करना। एनलाइटनमेंट का मतलब होता है जिस दिन आपका मन उस भर्गो ज्योति में लीन होकर एक हो जाएगा जी, मन का अस्तित्व 0 हो जाएगा, तो आत्मा और परमात्मा का एक मिलन हो जाएगा। उस स्थिति को एनलाइटनमेंट कहा गया, समाधि अवस्था भी कहा गया जी। वह आत्मदर्शी, मतलब उसको बहुत से शब्दों में प्रयोग किया गया है ना। वह एनलाइटनमेंट का मतलब हो गया जिस दिन आपका लक्ष्य पूरा हो गया जी। आपने भर्गो ज्योति का ध्यान शुरू किया, इसका मतलब कि आप गाड़ी में बैठ के स्टार्ट कर दिया आपने गाड़ी, तो जो डेस्टिनेशन में पहुंचना है, जब तक आप पहुंचेंगे नहीं तो आपका गाड़ी में चलना तो अधूरा है ना, जहां आपको पहुंचना है। ऐसे आप अगर कुंडली की भाषा में लेंगे तो हमारी कुंडली मूलाधार चक्र में है। जब सदगुरु की कृपा होती है, हम साधना करते तो आज्ञा चक्र में हम पहुंच जाते हैं।
जी तब भी एक चक्र बाकी रहता है, सहस्त्रदल कमल चक्र। जिस दिन हमारा मन एकाग्र पूरी तरह होगा, ये एनर्जी आज्ञा चक्र से सहस्त्रदल कमल में पहुंच जाएगी, क्राउन चक्र में पहुंच जाएगी, सर्कल कंप्लीट हो जाएगा। वो स्थिति एनलाइटनमेंट की स्थिति है। उसको किसी ने बुद्ध की अवस्था कहा गया, किसी ने समाधि अवस्था कहा, भाषा का फर्क है। तो एनलाइटनमेंट तो हो गया डेस्टिनेशन, और भर्गो ज्योति का ध्यान करना हो गया चलना शुरू होना। दोनों रिलेटेड है पर अलग अलग हैं। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर। डॉक्टर साहब आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और प्रकाश जी को भी। एक और प्रश्न के लिए हैंड रेज हुआ है, विकास गुप्ता जी इंडिया से। मैं आपका माइक अनम्यूट करता हूं, अपना प्रश्न रख सकते हैं। हाँ जी जी, प्रणाम, जय श्री चरण। आज एक क्वेश्चन का एक क्यूरियोसिटी है, काफी दिन से मैं सोच रहा था पूछूंगा कभी। एक कथा थी अपने पुराणों में कि हिरण्याक्ष जो था वो पृथ्वी को पाताल लोक ले गया था, ठीक है। तो वो चीज समझ में नहीं आती कि पाताल लोक मतलब क्या, पानी में डुबा दिया था कि पूरा कोई बचा ही नहीं था, क्या हुआ था, ऐसा क्या हो सकता है? क्योंकि इस समय और भी लोग तो हुए होंगे, तो सब क्या सब भगवान ने उन्हें अवतार भी लिया था और अवतार तो बचाया भी था पृथ्वी को, पाताल लोक से लेके ले आए थे। तो कुछ समझ में नहीं आता है, ये थोड़ा सा इसे बताने की कृपा करिए। ऐसा है ना, जी ये शास्त्रों की बहुत सी बातें हैं। आप जी इन शास्त्रों में उलझ जाएंगे तो अपनी भक्ति का मार्ग गड़बड़ा जाएगा। बुद्ध ने बहुत अच्छी एक बात कही कि एक टेबल पे एक सफेद कपड़ा रखा हुआ था, उसपे एक शाही की दवात थी, बोतल थी। एक बिल्ली आई दौड़ती हुई, उसे टक्कर लगी, वो शाही गिर गई, और वो सारा कपड़ा जो है सफेद, उस पे शाही गिर गई। एक व्यक्ति खड़ा देख रहा था। इतने में मालिक आया, बोला ये शाही किसने गिराई? बोला जी बिल्ली आ रही थी, भागती हुई बिल्ली के टक्कर लगे शाही गिर गई। बोले ये बिल्ली क्यों आ रही थी? बोला जी उसके पीछे कुत्ते लगे हुए थे। बोले कुत्ते क्यों लगे हुए थे? बोला जी उनको खाना नहीं मिला था तो बिल्ली के पीछे भाग गए। बोले उनको खाना क्यों नहीं मिला था? बोले मालिक ने उस समय उस दिन उनको खाना नहीं दिया, भूखे थे कुत्ते। बोले क्यों नहीं दिया? बोले मालिक जुए में पैसा हार गया था, उसके पास पैसा नहीं था। जुए में क्यों हार गया? वो इस तरह से प्रश्न करता जा रहा है, इधर शाही जो है वहां पर जाम होती जा रही है। तो भगवान बुद्ध ने कहा बुद्धिमान व्यक्ति ये है जो पहले शाही को साफ करे। अब वो इन चीजों की जानकारी लेने में रह जाएगा तो ध्यान सिमरन कब करेगा? तो वो जो पता लोग के, क्योंकि शास्त्रों के कई बातें विचित्र रूप से है। अमेरिका एक तरह से पताल लोक हो गया। ये पृथ्वी ऐसे है ना गोल, ऊपर से जी जो जी नीचे का हिस्सा वो पताल लोक हो गया। तो वो वहां ले गया, वहां से ले आए तो स्वर्ग लोग कहते हैं पहले स्वर्ग सीढ़ियों से जा रहे थे। आपने वहां स्वर्ग आरोहण देखा होगा बद्रीनाथ के ऊपर। तो स्वर्ग कहाँ हो हाँ गया कि टॉप के इलाके को, ऊपर के इलाके को स्वर्ग कह दिया, नीचे के इलाके को पताल कह दिया। तो ये तो शास्त्रों की अटपटी बातें हैं, पर मेरा कहना आपसे निवेदन है कि जब आपको अंदर का ज्ञान मिला हुआ है, इन बातों में ज्यादा नहीं लगा के नाम की रिसर्च करिए जी जी, कि नाम ठीक है। क्या है, कैसे है, इससे मेरी दोस्ती कितनी गहरी हो रही है। कल्याण उससे होगा। मन के अंदर ये जो अशांति के वायरस घुसे हुए हैं, ये जो काली शाही पड़ी हुई है, इसको भगवान बुद्ध कहते हैं ज्ञानी व्यक्ति जो इसको पहले हटाए। महाराज जी समझाते हैं कि किसी को तीर लग गया, अब वो तीर को नहीं निकालने के बजाय पूछता है उस समय कि तीर उससे क्यों मारा, ये तीर उसका मेरी क्या दुश्मनी थी। सबसे पहले तीर को निकाल के उस जहर को समाप्त करे ना, ये बुद्धिमानी का काम है। तो मेरा आपसे जी निवेदन है कि इन ठीक। शास्त्रों की इन बातों पे ज्यादा ध्यान नहीं देके जो मूल बात है जिससे हमारा कल्याण होना है उस पर ज्यादा कंसेंट्रेट करेंगे तो आपकी साधना में, आपके आध्यात्मिक प्रगति में आपको लाभ मिलेगा। धन्यवाद। थैंक यू। विकास जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद अपने प्रश्न रखने के लिए। डॉक्टर साहब आज हम लोग 2 ही प्रश्न लेंगे।
एक प्रश्न आया है बॉबी जी यूके से। वो लिखते हैं एवरीथिंग इज मेड ऑफ vibration. Now, how is our mind related to this vibration? Because our mind is part of us, which this physical body is a part of vibration. Thank you. एक्चुअली बॉबी जी, वाइब्रेशन तो सब कुछ वाइब्रेशन से बना है। सॉलिड में भी वाइब्रेशन है, क्योंकि अगर आप सॉलिड के अंदर भी जाएंगे तो लास्ट में एटम है, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स वाइब्रेट कर रहे हैं। तो वाइब्रेशन तो आपको कण कण में व्याप्त है, इसलिए कहा ईश्वर सर्वव्यापक है। वही वाइब्रेशन, प्राइमोडियल वाइब्रेशन, वो शक्ति ओरिजिनल फॉर्म में आपके अंदर है। मन क्या करता है? मन को महाराज जी ने बहुत अच्छी तरह समझाया है। मन फिजिकल भी है, मेटाफिजिकल भी है। ये एक स्पेशल क्रिएशन है भगवान का। जब ये शरीर के साथ जुड़ता है तो ये भौतिक बन जाता है, और जब ये उस शक्ति के साथ जुड़ता है तो पराभौतिक बन जाता है। ये कनेक्टर है, जैसे एसी और डीसी का होता है। आपका ये चार्जर है, समझ लीजिए। चार्जर करंट को मोबाइल से कनेक्ट करते हैं तो बिजली के करंट को रिड्यूस करके वह मोबाइल को देता है। ऐसे जो आत्मा की शक्ति आपके अंदर जो है, हमारे अंदर, हर व्यक्ति के अंदर है, वो तो इतनी पावरफुल है कि शरीर 1 सेकंड में समाप्त हो जाए। 1 सेकंड भी नहीं लगेगा इसको, इतनी पावरफुल वही एनर्जी हमारे अंदर है। पर मन ने उसको कंटेन कर रखा है और शरीर को उतनी एनर्जी दे रहा है जिसको चाहिए। तो ये एसी और डीसी की तरह मेटाफिजिकल एनर्जी को फिजिकल में ट्रांसफॉर्म करने का एक सिस्टम, एक मशीन बना रखी है, जिसके अंदर बुद्धि नहीं है। ये सॉफ्टवेयर का काम करता है। तो मन को तो खैर इतनी देर में नहीं समझ में आएगा। आप एक पुस्तक है माइंड द मिडिलमैन, उसका आप गहराई से पढ़ेंगे तो शायद महाराज जी की बहुत अच्छा उसमें महाराज जी ने समझा रखा है मन के बारे में। तब धीरे धीरे मन समझ में आएगा। तो मन भी उस वाइब्रेशन से कनेक्टेड है। मन के अंदर भी वाइब्रेशन है। इसमें 4 प्रकार के वाइब्रेशन हो सकते हैं, डेल्टा, थीटा, अल्फा और बीटा। जनरली हमारा मन बीटा वाइब्रेशन में रहता है। वो जो एनर्जी हमारे अंदर है वो डेल्टा वाइब्रेशन में। तो जब हम मन को शक्ति से जोड़ते हैं, धीरे धीरे इसकी स्पीड कम होती है, और जितनी स्पीड कम होगी साफ होता चला जाएगा। और जिस दिन पूरी तरह साफ हो जाएगा तो आत्मा परमात्मा का मिलन हो जाएगा। वो डेल्टा अवस्था है। धन्यवाद। बॉबी जी को बहुत बहुत धन्यवाद, और डॉक्टर साहब को भी। आज का अंतिम प्रश्न लेते हैं सुलभ आचार्य जी का। वो लिखते हैं ध्यान करते समय ज्योति भी दिखता है लेकिन मन भागता है। मतलब ध्यान ज्योति पर हो रहा है पर मन भी भाग रहे हैं, ये सही है? बात सही है। क्या होता है कि मन के पास तो बुद्धि नहीं है। जिस समय आपका मन तीसरे नेत्र पे कनेक्ट होता है उस समय आपको ज्योति दिखती है। और मन की आदत, आपकी उम्र कितनी हो गई? वो बोल नहीं पा रहे क्या? सुलभ जी लिख सकते हैं आप। 28। हाँ, 28। और आपको ज्ञान कब मिला? कितने महीने, कितने साल पहले आपको प्रैक्टिकल मिला? अच्छा, 11 काफी समय हो गया। अरे आचार्य जी, आपका तो काफी लंबा समय हो गया। मैं आपको एक बात समझाता हूँ। मन जो है, इसके पास बुद्धि नहीं है। इसको जो आदत पड़ गई उसी आदत को फॉलो करेगा। जैसे मान लीजिए पानी है, आपने एक नाली बना दी, जिधर नाली बनाई है पानी उधर ही बहेगा। क्या उधर जाना चाहिए पानी को, नहीं जाना चाहिए पानी को, कोई मतलब नहीं, क्योंकि आपने नाली उधर ही बनाई है। स्टेयरिंग को अगर जाम हो गया है एक तरफ ही, तो उधर ही मुड़ेगा, दूसरी तरफ मुड़ेगा ही नहीं, क्योंकि वो जाम हो गया। ऐसे मन को हमने
एक आदत डाली उपदेश से पहले, कहा बाएं मस्तिष्क में रहने की, इंद्रियों के साथ बुद्धि के साथ जुड़े रहने की आदत पड़ गई इसको। तो जब हमको हमारा तीसरा नेत्र खुला, हमने ज्योति देखी, मन को तीसरे नेत्र में जब कनेक्ट किया तो हमारे सामने ज्योति प्रकट हुई गुरु महाराज की कृपा से। अब मन को तो आदत पड़ी है भागने की, ये तो भागेगा, इसको फिर पकड़ के लाना है, इसकी आदत को चेंज करना है। उसके लिए आपको लंबे समय बैठना पड़ेगा। दिन भर जहां ये मन बाएं मस्तिष्क में रहने की आदत पड़ी हुई है, 15 मिनट आधा घंटा बैठ के मैं चाहूं कि मन की आदत बदल जाए, ये संभव नहीं है। इसलिए कहा करत करत अभ्यास से जड़मती होत सुजान, रस्सी आव जाते सिर पे पड़त निशान। रस्सी जब हम कुएं में पत्थर पे लगा के रस्सी से पानी खींचते हैं तो रस्सी चलते चलते पत्थर पे भी निशान कर देती है। ये तो मन है, मन को अगर आप अभ्यास करोगे तो मन वहां टिकने लगेगा। मन की आदत बिगड़ी हुई है, ये तो भागेगा ही। इसकी आदत को चेंज करना ही तो अभ्यास है। तो आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी पड़ेगी। धीरे धीरे इस मन की जब आदत बदलेगी, इसके पास बुद्धि तो है नहीं, तो ये तीसरे नेत्र में टिकने लगेगा और तब आपकी अनुभूति उस प्रकाश में अनुभूति भी और सुंदर होती चली जाएगी। धन्यवाद। आनंद कंद भगवान की जय। डॉक्टर साहब, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अति सुंदर ढंग से आपने सभी प्रश्न का जवाब दिया और सभी से अनुरोध है कि अगर आपको कोई जिज्ञासा है, कोई भी प्रश्न है, आप इस प्रोग्राम पर आके आप बेझिझक आप अपना प्रश्न रख सकते हैं। तो आज का कार्यक्रम हम लोग यहीं पर ही समाप्त करते हैं। नेक्स्ट वीक फिर से आप अपना प्रश्न लेके आइए और आप पूछ सकते हैं। और हमारा जो वीकली प्रोग्राम होता है वो ट्यूसडे तो होता ही है, हमारे फ्राइडे के दिन में 1 PM से भी होता है। उसमें महात्मा अंगिरा बाई जी आते हैं और उनका क्वेश्चन एंड आंसर सेशन भी होता है और सत्संग भी होता है। तो उसमें भी आप लोग भाग लेके आनंद ले सकते हैं। तो आज के कार्यक्रम को यहीं पर समाप्त करते हैं गुरु वंदना से। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुस्तसखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव त्वमेव सर्वं मम देव भक्तिदान महि दीजिए गुरुदेव ने, और नहीं कुछ चाहिए निशिदिन चरण बारंबार वर मांगो हर सुदेव श्रीरम पद सरोज जन पायनि सदा सत्संग। प्रेम से बोलिए श्री आनंद कंद भगवान की जय। आदि शक्ति श्री जगजननी माता जी की जय। सभी हंस महान विवेकियों की जय। सच्चे गुरु दरबार की जय। सभी संत महात्माओं की जय। भक्त और भगवान की जय।